क्या 60 की उम्र के बाद भी वही पुराना जोश और ऊर्जा महसूस की जा सकती है? अक्सर लगता है ना कि भाई थकान तो उम्र के साथ आती ही है। हाँ, ये सोच तो बहुत आम है। बिल्कुल। मेरे पड़ोस के 65 साल के गुप्ता अंकल का एक किस्सा है। पहले काफी थके रहते थे, अब कहते हैं बस 10 मिनट की सैर से वो 40 का महसूस करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, आज जो हमारे पास ये हेल्थ आर्टिकल्स और कुछ पर्सनल नोट्स आए हैं ना, उनमें भी यही बात बार बार उभर कर आती है। ऊर्जा असल में उम्र की मोहताज नहीं। हाँ, हमारा काम बस यही है कि इन सोर्सेज में से सबसे कारगर और प्रैक्टिकल तरीके निकालें। सही कहा। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि शरीर को जगाने, मन को ताजा रखने, रिश्तों से जोश पाने और रोजमर्रा के छोटे बदलावों से ऊर्जा पाने के बारे में इनमें क्या खास नुस्खे छिपे हैं। जी चलिए शुरू करते हैं शरीर से। कई स्टडीज जो हमने देखी, उनमें एक बात तो बिल्कुल साफ थी, रोजाना सिर्फ 10 मिनट टहलना ये भी कमाल कर सकता है। हाँ, वो 10 मिनट वाली बात। एक सोर्स में 67 साल की शीला आंटी जैसे लोगों का जिक्र था। उन्होंने बताया कि इससे उनके घुटनों का दर्द कम हुआ और चुस्ती बढ़ी। जी, और उन सोर्सेज में हल्की स्ट्रेचिंग पर भी काफी जोर दिया गया है। जोड़ों को लचीला बनाती है ये। अच्छा। एक केस स्टडी थी 65 साल के एक सज्जन की। जी। रोज सुबह बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग करते थे। अच्छा। और कहते थे पीठ दर्द में काफी राहत मिली। सिर्फ 5 मिनट? हाँ। और पोषण की बात करें तो लगभग सभी सोर्सेज सही खाने को ऊर्जा का आधार मानते हैं। बिल्कुल। रोज एक फल जैसे केला या सेब, दोपहर में दाल या सब्जी, और हाँ, पर्याप्त पानी। पानी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमें मिले कुछ व्यक्तिगत अनुभवों में एक 70 साल के बुजुर्ग ने लिखा था कि मुट्ठी भर बादाम उन्हें दिन भर ताकत देते हैं। अच्छा, ये तो आसान है। और नींद का क्या? ये भी एक कॉमन थीम थी सारे आर्टिकल्स में। हाँ, नींद बहुत जरूरी है, कम से कम 7-8 घंटे। और एक प्रैक्टिकल सुझाव जो कई जगह मिला, सोने से कोई 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद करना। हाँ, ये मुश्किल है आजकल, पर जरूरी है। शायद कोई किताब पढ़े या फिर शांत संगीत सुने। जी बिल्कुल। साथ ही एक लेख में 5 मिनट गहरी सांस लेने का जिक्र था, जैसे अनुलोम विलोम। अच्छा, प्राणायाम। हाँ, कहते हैं ये शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाकर थकान घटाता है। सही बात है। शरीर के साथ साथ मन की ऊर्जा भी तो उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। जो नोट्स और लेख हमने देखे, वो मन की ऊर्जा पर भी बराबर ध्यान देने को कहते हैं। तनाव, नकारात्मक सोच, ये सब ऊर्जा सोख लेते हैं। हाँ, ये तो है। एक दिलचस्प सुझाव था उनमें, हर सुबह एक सकारात्मक संकल्प लेना। जैसे एक पर्सनल नोट में 63 साल के रवि अंकल ने लिखा था, वो रोज सोचते हैं कि आज पोते को नई कहानी सुनाएंगे, और ये सोच उन्हें ऊर्जा देती है। वाह, छोटी सी बातें पर असरदार है। जी। साथ ही कई वेलनेस आर्टिकल्स में 5 मिनट के मेडिटेशन का जिक्र था। ध्यान करना? हाँ, बस शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना तनाव कम करने का ये बहुत कारगर तरीका बताया गया है। लेकिन एक सोर्स इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कभी कभी मन में आता है ना, अब मुझसे नहीं होगा। हाँ, ये भी होता है। तो इस सोच को चुनौती देना जरूरी है। उसमें सुझाव था कि छोटे कामों से शुरुआत करें, जैसे कोई पुरानी किताब पढ़ना या अपने पसंदीदा गाने सुनना। हाँ, मूड बदलने के लिए। बिल्कुल। जैसे एक नोट में 66 साल की कमला आंटी का अनुभव था, पुराने गाने सुनने से उनका मन हल्का हो जाता है। अच्छा। और छोटे लक्ष्य बनाना, जैसे इस हफ्ते कोई नया व्यंजन बनाना, ये आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका भी कई जगह सुझाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। सामाजिक जुड़ाव को भी रिसर्च आर्टिकल्स में ऊर्जा का बड़ा स्रोत बताया गया है। अकेलापन ऊर्जा घटाता है। सही है। सुझाव था कि हफ्ते में कम से कम एक बार किसी दोस्त से या रिश्तेदार से मिलें, या भी फोन पर ही बात कर लें। हाँ, कनेक्शन बना रहता है। हमें मिले नोट्स में एक 68 साल की माँ का अनुभव था। वो हर रविवार को स्कूल के दोस्तों से बात करती हैं और कहती हैं कि हफ्ता भर तरोताजा महसूस करती हैं। ये बढ़िया है। किसी सीनियर क्लब या योग ग्रुप जैसी सामुदायिक गतिविधि में शामिल होने की सलाह भी कुछ सोर्सेज में थी। और परिवार के साथ समय बिताना। हाँ, वो भी बहुत अहम है। रमेश जी, जिनकी उम्र 70 है, उनका उदाहरण एक सोर्स में था। वो अपने पोते के साथ हर हफ्ते शतरंज खेलते हैं। कहते हैं ये उनकी ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। वाह। अच्छा, और रोजमर्रा में छोटे बदलाव, उनकी भी बात थी कई जगह। हाँ, जैसे दिन का एक छोटा सा प्लान बना लेना, कोई अपना शौक पूरा करना, चाहे वो कुछ भी हो, या बस दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना। हाँ, हंसी। कई लेखों में बिखरे ये छोटे छोटे टिप्स भी बड़े काम के हैं। हंसी तो तुरंत ऊर्जा देती ही है,
ये बात तो लगभग सब मानते हैं। बिल्कुल सही। तो देखिए, इन सभी सोर्सेस को खंगालने के बाद ये साफ है कि 60 के बाद ऊर्जा बढ़ाना वो कोई बड़े बड़े बदलावों का खेल नहीं है, नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे मगर लगातार किए जाने वाले कदमों का नतीजा है। बिल्कुल, जैसे 10 मिनट की सैर, 5 मिनट का ध्यान, दोस्तों से कॉल, थोड़ी सी हंसी, जैसा कि हमने इन सोर्सेज में देखा। ये छोटी चीजें ही तो बड़ा फर्क ला सकती हैं। हाँ, जरूरी बस ये है कि आज से ही कोई एक छोटा कदम उठाया जाए। बिल्कुल। मुझे उन पर्सनल अकाउंट्स में से 70 साल की सरोज आंटी की कहानी याद आ रही है। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद बागवानी शुरू की। अच्छा। आज उनके गार्डन के वो रंग बिरंगे फूल वो मानो उनकी ऊर्जा का प्रतीक हैं। वो खुद कहती हैं, ये फूल मेरी ऊर्जा हैं। वाह, क्या बात है। तो सोचने वाली बात यही है, जैसा कि इन सोर्सेज से भी प्रेरणा मिलती है, आपकी ऊर्जा का फूल क्या होगा? हाँ, वो कौन सी छोटी सी चीज होगी जो जीवन में नया रंग और नया जोश भर देगी? आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि हर दिन एक नया मौका है।